सभी का स्वागत है माई की पाठशाला में। तो सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की कहानी बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि ये ऐसे कृष्ण भक्त की है जिसकी भक्ति देखकर भगवान को स्वयं आना पड़ा। तो बिना देरी करे शुरू करें आज की कहानी। यूँ तो कृष्ण भगवान की कई गोपियाँ हुआ करती थी, लेकिन कृष्ण के प्रति मीरा के प्रेम के कुछ अलग ही मायने थे। मीराबाई भक्ति और प्रेम की एक ऐसी मिसाल मानी जाती हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण दर्शन के लिए समर्पित कर दिया था। आइए जानते हैं कैसी थी मीराबाई और कृष्ण की ये अनोखी प्रेम कथा। मीराबाई का जन्म 1498 में राजस्थान के एक राजपूत घराने में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह और माता का नाम वीर कुमारी था। मीरा कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। जब वह 4 वर्ष की थी तब उन्होंने अपने घर के पास हो रहे एक विवाह को देखकर बेहद मासूमियत के साथ अपनी माँ से पूछा, प्यारी माँ, मेरा दूल्हा कौन होगा? मीरा के इस सवाल पर उनकी माँ ने मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरी प्यारी मीरा, श्री कृष्ण तुम्हारे वर होंगे। जिसके बाद से ही मीरा श्री कृष्ण को अपना स्वामी मानकर उनके प्रेम में विलीन हो गई। कुछ समय बाद ही मीरा की माँ का निधन हो गया था। जब मीरा बड़ी हुई तो उनके मन में ये विश्वास था कि श्री कृष्ण उनसे शादी करने ज़रूर आएंगे। मीरा बेहद खूबसूरत और स्वभाव की कोमल थी। वे बहुत सुरीली आवाज़ में गाना गाती थी। लेकिन मीरा की शादी मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र राणा सांगा से हुई। मीरा ये शादी नहीं करना चाहती थी। हे भगवान, आपको तो पता है कि मेरी शादी आपसे हो चुकी है, फिर भी ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं शादी के लिए। मैं कैसे समझाऊं? मैं सिर्फ आपसे प्रेम करती हूँ, मैं कैसे समझाऊं? इन्हें कौन समझाए? आप कुछ करिए, मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे नहीं करनी ये शादी। फिर क्या था, परिवार के जोर देने पर उन्हें ये शादी करनी पड़ी। माना जाता है कि शादी के बाद भी मीरा का प्रेम कृष्ण के लिए कम नहीं हुआ था। विदाई के समय कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ लेकर गई जिसे उनकी माँ ने उनका दूल्हा बताया था। मीरा का कृष्ण के लिए प्रेम उनकी ससुराल वालों को बिल्कुल पसंद नहीं था। मीरा, तुम्हें यहाँ सिर्फ दुर्गा माँ की पूजा करनी होगी, तुम्हें ये अपनी कृष्ण भक्ति छोड़नी होगी। लेकिन ससुराल वालों के श्री कृष्ण की आराधना से रोकने पर मीरा ने साफ कह दिया, मैं पहले ही अपना जीवन कृष्ण के नाम कर चुकी हूँ माँ। इसके बाद मीरा की ननद उदाबाई ने उन्हें बदनाम करने की भी कोशिश की। इसके जवाब में मीरा ने कहा, श्री कृष्ण ही मेरे स्वामी हैं, इनसे ही मेरा विवाह हो गया था। ये सुनने के बाद राणा का दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी वह पूरी श्रद्धा से अपना पति धर्म निभाते हैं और आखिरी सांस तक मीरा का साथ देते हैं। मीरा का देवर विक्रमादित्य चित्तौड़गढ़ के नए राजा के रूप में चुना गया था। उनको कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति और लोगों के साथ मीरा का मेलजोल पसंद नहीं था। उन्होंने मीरा को मरने के लिए फूलों के हार की एक टोकरी भेजी जिसके अंदर जहरीला सांप था। मीरा ने जैसे ही टोकरी खोली वो एकदम से चौकन्ना रह गई। देखते ही देखते वो सांप फूलों में बदल गया। इसके अलावा विक्रमादित्य ने मीरा को मारने के लिए प्रसाद में भी जहर मिलाकर भेजा। मीरा जानती थी कि उस प्रसाद में जहर है, फिर भी मीरा ने वो जहरीला प्रसाद ग्रहण कर लिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि श्री कृष्ण जी उनको जहर से बचा लेंगे। जब मीरा को मारने की कोशिशें हद से ज़्यादा बढ़ गईं तो मीरा ने तुलसीदास को एक खत लिखकर उनसे उनकी राय मांगी। तुलसीदास ने जवाब में लिखा कि उन्हें त्याग दो जो तुम्हें नहीं समझ सकते हैं। भगवान के लिए प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है, दूसरे रिश्ते झूठे और वक्ती होते हैं। मीरा का जीवन उस समय पूरी तरह बदल गया जब अकबर और तानसेन वेश बदलकर मीरा के गाने सुनने चित्तौड़गढ़ के मंदिर आ पहुंचे। उन्होंने मीरा के पवित्र चरण छूकर कीमती जवाहरात की माला कृष्ण की मूर्ति के आगे रख दी। जैसे ही राणा को ये सूचना मिली वह बेहद क्रोधित हो गए, जिसके बाद उन्होंने गुस्से से मीरा को कहा, जाकर डूब मरो और जीवन में कभी भी अपना चेहरा मत दिखाना। तुम्हारी वजह से मेरे परिवार की बहुत बदनामी हो चुकी है, तुमने हमें लांछित किया है, जाओ यहाँ से। मीरा ने राणा की कही बातों का पालन किया और वह गोविंद गिरधारी ते कृष्ण के ख्यालों में दुखी मन
वो नदी के पास चली गई। जैसे ही मीरा ने नदी में कूदने की कोशिश करी, तभी एकदम से एक आवाज़ आई। जैसे ही उन्होंने देखा और महसूस किया तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ और वह एकदम बेहोश होकर गिर पड़ी। श्री कृष्ण तो ये सारी लीला खुद ही कर रहे थे और देख रहे थे। तभी श्री कृष्ण ने मीरा से बोला, मेरी प्यारी मीरा, तुम्हारा जीवन नश्वर रिश्तेदारों के साथ समाप्त हो चुका है। अब तुम आज़ाद हो, खुश रहो, तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। इसके बाद मीरा वृंदावन चली गई। प्रभु जी तुम दर्शन बिन मोहि घड़ी चैन नहीं आवे। प्रभु जी तुम दर्शन बिन मोहि घड़ी चैन नहीं आवे। अन्न नहीं भावे नींद न आवे, विरह सतावे मोहि। घायल जो घूम खड़ी रे, मारो दर्द न जाने कोई। दिन तो खाया गमायो रे, रैन गमाई सोई। प्राण गवाया छोड़ता रे, नैन गवाना दोनों रोई। जो मैं ऐसा जानती रे, प्रीति की याद को होई। नगर डंडोरा पीटती रे, प्रीत करियो ना कोई। पंथ निहारू डगर बवारू, उभी मार्ग जोई। मीरा के प्रभु कब्रे मिलोगे, मीरा के प्रभु कब्रे मिलोगे, तुम मिला सुख होई। मीरा के वृंदावन चले जाने पर राणा वृंदावन आकर मीरा से माफी मांगते हैं और अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन मीरा साथ चलने से इनकार कर देती हैं और कहती हैं, मेरा जीवन तो श्री कृष्ण से जुड़ा है, जहाँ श्री कृष्ण वहाँ मैं। ये सुनने के बाद पहली बार राणा कृष्ण के प्रति मीरा के प्रेम की भावना को समझते हैं और वृंदावन से लौट जाते हैं। माना जाता है कि आज के ही दिन जन्माष्टमी के ही पर्व पर द्वारका में कृष्ण के मंदिर में मीरा कृष्ण से कहती हैं कि ओ गिरिधर, क्या आप मुझे बुला रहे हैं? मैं आ रही हूँ। मीरा को ये कहते सुन सब लोग वहाँ हैरान रह जाते हैं। माना जाता है कि कृष्ण को पुकारते ही मीरा में एक तरह का प्रकाश उत्पन्न हुआ और मंदिर के कपाट खुद से बंद हो गए। जब कपाट खुलते हैं तो मीरा की साड़ी वहाँ पर पड़ी होती है, लेकिन मंदिर में मीरा नहीं होती। श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है। माना जाता है कि मीराबाई कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई थी। जीवन रूपी नाव के हम हैं खेवैया, मगर मझधार में डूबने लगे आपकी नैया, तो डरना नहीं, हौसला रखना, पार कराएगा आपको किशन कन्हैया। भगवान जानते हैं कि आपने किस चीज़ के लिए कितना सब्र किया है और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखिए। जोर से बोलो, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो आपको ये भक्ति की कथा पसंद आई है तो अभी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर बताइए।